ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब हमारे शरीर में कोई रोग आ जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, तो पता चलता है कि भाई आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है या कुछ और मिनरल्स हैं जो आपके बॉडी में नहीं मिल पा रहे, जिससे आपके शरीर में कुछ समस्याएं लग रही हैं। अब मित्रों, जब ऐसी स्थिति बनती है तो डॉक्टर आपको कोई दवा, कोई सिरप, कोई कैप्सूल या कोई डाइट वगैरह बता देता है, जिसको करके आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और शुरुआत में आपको लगता है कि आप ठीक भी हो गए, लेकिन उस ठीक होने के बाद कभी कभी किसी के शरीर में कुछ नई समस्याएं जन्म ले जाती हैं। जैसे किसी का अचानक वजन बढ़ने लगता है, किसी का कम होने लग जाता है, या किसी की अचानक से हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, यानी कि हार्मोन्स जैसे होने चाहिए वैसे नहीं रह पाते। तो इस कारण से शरीर में बहुत सारी और नई समस्याओं का जन्म भी हो जाता है, बहुत सारी या एक आध का भी हो जाता है। तो हमें पता नहीं चल पाते हो क्यों रहा है, पर हाँ उसमें कहीं मूल कारण आपकी जो गोलियाँ, जो दवाइयाँ, जो सिरप, जो विटामिन की जो आप ले रहे हो ना, वो बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। और किसी की इससे एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी जब उनको बाद में दवाइयाँ दी जाए ना, वो दवाइयाँ ही काम नहीं करती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में फंसने से बेटर है कि आप इस स्थिति को समझो कि आपके शरीर में जो विटामिन की कमी हो रही है, जो मिनरल्स की कमी हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्या स्थिति है। आज हम इस वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं कि आपको ये कमी क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। यदि आप इस कारण को समझ लेते हैं तो आप इस समस्या का जड़ से समाधान कर पाएंगे, और आपको समाधान बिना किसी दवा के मिलेगा, बिना किसी सिरप के मिलेगा। आप घर में उस चीज का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत है तभी पूरा होगा जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को समझेंगे, उनको सुधारेंगे, उनको ठीक करेंगे, अपने आलस को तोड़ेंगे, और जो करने वाले काम वो करेंगे और नहीं करने वाले हम कामों को अवॉइड कर देंगे। आप बोलेंगे इतना सारा करना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि जब शरीर में कोई समस्या आती है तो हमारे रहन सहन, खान पान की गलतियों की वजह से आती है, और ये बात मैं अपने हर वीडियो में आपको बताने का प्रयास करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, कि जो शरीर में विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, उसको पहले समझो क्या है। यदि उसको नहीं समझेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब मेरे पास एक प्रश्न आता है, जब मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आपसे भी वही पूछ रही हूँ कि आपके घर में आप कितने सदस्य रहते हो? 2, 4, 6, 8, 10, कितने भी सदस्य हैं। अब आप ये बताइए कि जितने भी सदस्य हैं, क्या सबको विटामिन और मिनरल्स जो आपको कमी है सबको है? नहीं है। यदि सबको ये कमी है तो इसका मतलब है कि आपका भोजन बनाने का तरीका, भोजन जो आपके घर में आ रहा है, जो भी चीजें आप खा पी रहे हो वो आपकी गलत है, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि आपको सबको पोषण सही मात्रा में, सही तरीके से मिल सके। क्योंकि क्या है ना मित्रों, यदि पहले तो जो लोग पोषण पाते थे, आपने देखा होगा, वो मात्र भोजन करके ही पोषण पाते थे, और आज भी भोजन हमारा पोषण देता है, लेकिन हम खाने पीने के तरीके में, बनाने में या घर में जो चीजें लाते हैं उसमें कहाँ क्या गलतियां कर लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और ये स्थितियां बन जाती हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, यदि सबको कमी है तो आपको भोजन बनाने का प्लस जो चीजें आप लाते हो उसका तरीका सही करना होगा, समय सही करना होगा। तो उसके लिए मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम कभी मत करना और हमारी सरल भोजन 3 प्लेलिस्ट हमने दी हैं, जो आपको भोजन बनाने से क्या गलतियां होती है वगैरह सारी बातें आपको समझाने में कामयाब हैं। और आप यदि देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भोजन बनाने में आप क्या गलती करो वगैरह वगैरह, तो आप उसको सुधार करेंगे तो आपको समाधान पूरा मिल जाएगा। अब दूसरी बात आपको बता दूं, यदि बाकी घर के सदस्यों को कमी नहीं है, यानी कि बाकी सबके घर के सदस्य का स्वास्थ्य ठीक है, बस एक आप ऐसे हैं जिसको विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है, तो इसके पीछे का कारण आपको अब समझना होगा। क्योंकि सबको कमी है तो सबका साझा सुधार है, और यदि आपको ही कमी है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम, जो बाकी लोग उसी भोजन से जो चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं पर आपका बॉडी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ कहीं समस्या आ गई, जिसके कारण से आपका वो अंग, वो तंत्र ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिससे जो विटामिन मिनरल्स की आपको कमी हो गई है ना, वो आपको पूर्ति कर सके। अब ऐसी स्थिति में कई बार आप विज्ञापन देखते हो कि उम्र के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है। मित्रों, सामान्यतः यदि हम वही एक्स्ट्रा जो लेने जाते हैं ना, उसी एक्स्ट्रा से हमारे शरीर में कुछ समस्याएं, जैसे हार्मोन्स डिसबैलेंस होना ज्यादा हो जाता है, जिससे हम मेनोपॉज के आसपास बहुत ज्यादा महिलाएं परेशान हो जाती है, क्योंकि हम वो चीजें ले लेते हैं उसी तरह से वो आ जाता है। अब आपको बता दूं कि जब आपका विटामिन कोई भी है, मिनरल कोई भी हो जो कम पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में स्टोरिंग की व्यवस्था बराबर नहीं, हमारा सेकंड माइंड बराबर काम नहीं कर रहा है। सेकंड माइंड हमारे लीवर को कहते हैं, और हमारा स्टोरेज भी लीवर ही करता है। अब यदि आपका स्टोर ठीक से काम नहीं करेगा, स्टॉक ठीक से नहीं बताएगा, वह उसको ठीक से देख नहीं पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा, तो समझ सकते हैं कि वो उसको दिखाएगा नहीं, जिससे हमारे शरीर में उसकी कमी या ज्यादा पूर्ति दिख जाती है। कमी तब जब वो
काम नहीं करे और ज़्यादा तब दिखेगा जब वही ठीक से ज़्यादा काम करने लग जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारा लीवर ठीक से काम करे वो हमें समझना होगा। हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम वो ठीक से वर्क करे, क्योंकि लीवर के पास भी तभी पहुंचेगा ना जब हम भोजन ठीक से खाएंगे, वो पचेगा, अवशोषित होगा, उसके बाद लीवर तक पहुंचेगा उसका स्ट्रक्ट, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मित्रों आप ये समझिए कि आपका कौन सा सिस्टम कमजोर है। आपको ऐसा समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जो दवाइयाँ खा रहे हो, आप क्योंकि जब आपको ये कमी होती है ना तो उससे पहले आप किसी ना किसी रोग की दवाइयाँ खा रहे होते हो, किसी भी समस्या के लिए आपने बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाई हैं। तो ऐसी स्थिति में बन जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कई बार टीबी के पेशेंट बहुत लंबे समय दवा खाते हैं, तो उस दवा खाने के बाद उनकी बॉडी में कई बार ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसको केमिकल डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है। या क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, तब मैं आपको बता रही हूँ, और वहीं डिप्रेशन और शरीर के किसी पार्ट का काम ना करना, अल्सर जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो उसमें जो डिसबैलेंस होता है ना मित्रों, कई बार दवाइयाँ खाने से भी होता है। इसलिए हमें समझना होगा कि हम किस रोग की दवा खा रहे हैं। अब आप जिस भी रोग की दवा खा रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट हमने दिए, उसमें हर रोग पर आपको विस्तार से वीडियो मिलेगा। और ना मिले तो बताना, हम आपको बता देंगे आपको अपने लिए वीडियो कहाँ मिलेगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख के अपना समाधान कर सकते हैं। तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपका जो मूल रोग जिसके लिए आप दवाई खा रहे हैं, जो उसकी जड़ में है, जो आपको विटामिन और मिनरल की कमी हो रही है ना, उसकी जड़ में जो कारण है, उस कारण को आप समझ पाएंगे। उसके बाद आप वहां से उसकी जड़ निकाल के समाधान कर पाएंगे। अब बोलेंगे इतना लंबा प्रोसेस? जी हाँ मित्रों, क्योंकि जो गलतियां आप करते हो, गलतियों को सुधारे बिना, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, किसी भी रोग का समाधान कर पाना संभव नहीं होता है। और इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। और रोगों के कारण, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रोगों के कारण बहुत कुछ होते हैं। यदि आप उसको समझ लेते तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपके शरीर में कुछ बैक्टीरिया, वायरस और गलत तत्व आपके शरीर में जाए। जो भोजन आपको पच नहीं रहा है, जो आपके लिए भोजन सूटेबल नहीं है, वैसा भोजन आपके शरीर में जाएगा, वो नुकसान करता है। तो उस भोजन से अपने आप को रोगों के कारण जान के बचाइए। और वहीं स्वास्थ्य में आप जब वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स चले गए हैं, उसके लिए आपको कैसे पानी पीना, कितना पीना, आपको आपके हिसाब से आपको कितना पानी पीना, नाक में तेल क्यों डालना, क्योंकि जब नाक में तेल डालेंगे ना मित्रों, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, जो आपके बॉडी के प्रत्येक अंगों को काम करने में सहायता करेगा। और भोजन सही करेंगे तो जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जा रहे थे, बन रहे थे, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, और वो खत्म भी हो जाएंगे। उसके आगे आप प्राणायाम जब करेंगे ना मित्रों, आगे हमने प्राणायाम की प्लेलिस्ट दी है जिसमें हमने प्राणायाम बताया। तो जब आप प्राणायाम करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राणायाम करने के बाद आपके बॉडी में जो साइड इफेक्ट आ गए थे, जो आप झेल रहे थे, वो कैसे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं। प्राणायाम करने से आपका जो बॉडी का सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे आपके जो भी रोग हैं, जो भी विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है, वो अपने आप पूर्ति होने लग जाती है और बहुत ही सामान्य है। उसके आगे हमने आसन, मुद्रा, व्यायाम और एक्यूप्रेशर, सरल घरेलू उपचार और ये सरल भोजन, ये सारी प्लेलिस्ट दी है। और फालतू विचार मुक्ति, क्योंकि विचारों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यदि ये सारी चीज़ आप देखते हैं, सुनते हो, तो आप अपने रोगों के जड़ को समझ पाओगे और जड़ से समाधान करोगे ना मित्रों, तो आपको दवाइयों से भी मुक्ति मिलेगी। हाँ, हमारे वीडियो देखने में आपको थोड़ा समय लगेगा। इस समय आपको इसलिए देना होगा क्योंकि आपको बहुत सारी नई बातें, नई क्रियाएं, नई चीजें समझनी पड़ेंगी, तब आप उसको फॉलो करोगे, तब आप अपने रोगों को ठीक कर पाओगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य कहा ना, दवा मुक्त भारत, तो तभी संभव होगा जब आप अपनी गलतियों को समझ के ठीक करोगे। तो आशा आप निर्देशित सभी वीडियो देखोगे। समय लगेगा, हो सकता है 8-10 घंटे भी आपको लग जाए, 1 दिन भी देना पड़े, तो दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयां खा ली है, बहुत कुछ कर लिया है, समाधान नहीं हो रहा है। अब आप अपना समाधान खुद करने का प्रयास करिए, ताकि आपको जड़ से समाधान मिले। और आपको लगता है क्योंकि एक वीडियो देखेंगे 5-10 मिनट का, उसमें सब कुछ हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। आप अभी तक वो करते आए हैं, समाधान नहीं हुआ है। आशा है आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बात आपसे कहना चाह रही हूँ। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जब बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते थे जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया। अंत में नंबर इसलिए दिया ताकि यदि आप ऊपर के सारी वीडियोस देख लीजिए, अपना प्रश्न आप कहीं भी करिए, हम हर जगह उत्तर देते हैं। और ना लगे कि भाई आपको लगता है कि भाई जल्दी समाधान चाहिए, तो हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। हम आपको कुछ बातें फोन पे ऐसी बताते हैं, क्योंकि हम फोन पे मोस्टली मोटिवेशन करने का काम करते हैं, क्योंकि वीडियो से बाहर हम आपको फोन पे कुछ भी नहीं बताते। जी हाँ, जो हमने वीडियो में बता दिया उसके बाहर हमारे पास कुछ है ही नहीं बताने को। और आप जब वीडियो निर्देशों को ध्यान से नहीं सुनते, फॉलो नहीं करते हो, तब आपको हमसे बात करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अन्यथा समाधान तो फ्री में, और कंसल्टेंसी की फीस होती है, आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। हमारे विचार, हमारा सुझाव आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।